एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जून मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। यहाँ पे 4 पाइल्स रहेंगी और ये जो रीडिंग रहेगी आपकी राशि के अकॉर्डिंग, आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग रहेगी। फर्स्ट हमारा रहेगा फायर एलिमेंट, फिर रहेगा वाटर एलिमेंट, फिर रहेगा एयर एलिमेंट और लास्ट में रहेगा अर्थ एलिमेंट। उसमें कौन कौन सी राशियाँ आ रही हैं वो सारी मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उन्हें रीड कर कर अपनी पाइल देख सकते हैं। सो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से, जिनकी है फायर साइन लियो, एरिस, सेजिटेरियस। स्पिरिट गाइड्स प्लीज हेल्प एंड गाइड करें पाइल 1 फायर साइन। पहले हम ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं। पॉसिबिलिटीज नंबर 2, अगर कुछ काम आपके बहुत टाइम से अटके हुए आप चाह रहे हैं कि कंप्लीट हो तो जून में वो होंगे। राइटनेस, जो आपने मेहनत की है उसके फल आपको मिल सकते हैं जून में। अगर आप स्टूडेंट हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी रिज़ल्ट आ सकती है और बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट आ सकती है। गिल्ट में अगर आप हैं तो गिल्ट को आपको रिमूव करना है। कोई भी पास्ट लाइफ की जो पेनफुल चीज़ें हैं, जहाँ पे आपने गलतियाँ की हैं, वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ऑब्ज़र्व करें कि आपने उन गलतियों से क्या सीखा है। गिल्ट में नहीं रहना है। टोटलिटी का कार्ड आया है। अपनी लाइफ में हर एक मोमेंट में प्रेजेंट रहना है आपको, और आपकी लाइफ के हर फेज़ को आपको इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी है। फिर चाहे आपका करियर हो, आपकी रिलेशनशिप हो, आपकी हेल्थ हो, आपके फाइनेंस हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, हर एक चीज़ को इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी है। करेज रखना है और पेशेंस भी रखना है। हिम्मत नहीं हारनी है। चीज़ें स्लो हो रही हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि होंगी ही नहीं। बहुत कुछ चल रहा है आपके माइंड में, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि गो विद द फ्लो के साथ जाएं। जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी पॉजिटिव चेंज के लिए, आपकी पॉजिटिव शिफ्ट के लिए हो रही हैं। वाओ, 10 नंबर का कार्ड आया, वी आर द वर्ल्ड। आपकी लाइफ में जो जून मंथ है मेजर शिफ्ट लेके आ रहा है। पास्ट लाइफ का हमारे पास कार्ड आया पर रिवर्स में आया। हो सकता है कि कुछ पास्ट के लोग आपकी लाइफ में ये मंथ में आए और नेगेटिविटी स्प्रेड करने की ट्राई करें, पर आप संभल जाएंगे। उनको आपको एनर्जी नहीं देनी है। अगर आपको नेगेटिव कुछ ड्रीम्स भी आ रहे हैं तो आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। आर्कएंजल माइकल की उनकी प्रेयर्स कर सकते हैं कि आपको ड्रीम में प्रोटेक्ट करे। एक दो और मैसेजेस देख लेते हैं हम लोग आपके लिए। रिवर्स कार्ड आ रहे हैं हमारे पास। पोस्टपोनमेंट का कार्ड हमारे पास आया है और रिवर्स में कुछ चीज़ों को आप पोस्टपोन कर रहे हैं। आपकी थिंकिंग पैटर्न है जिसको आप पोस्टपोन कर रहे हैं। थिंकिंग पैटर्न इन द सेंस आप कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ में है जिस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो या ओवर कॉन्फिडेंट हो कोई चीज़ को लेके, नहीं मेरे साथ तो ये हो ही नहीं सकता। अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है आपकी लाइफ में तो उसे एक्सेप्ट करिए और देखिए कि वो क्यों हो रहा है। यहाँ पे आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो, जिस चीज़ को आपको नोटिस करना है। चेंज का कार्ड है, नंबर 10, अगेन नंबर 10 का कार्ड है। बहुत मेजर शिफ्ट लेके आ रहा है आपकी लाइफ में जून का मंथ, और आपको बहुत सारी जो आपकी थॉट पैटर्न्स है उसको चेंज करने के लिए भी यहाँ पर बोला जा रहा है। हम लोग और भी कार्ड्स देखते हैं आपके लिए जून मंथ।
किसी तरीके का सपोर्ट चाहते हैं, फायर साइन। आपकी जो थॉट्स है ना बहुत फास्ट है, उसे आपको स्टेबल करना है और उसे एक्शंस में भी लेके आना है। सिर्फ माइंड के लेवल पे हर चीज़ को आपको नहीं सोचना है। ओके, 9 ऑफ कप्स का कार्ड चाहिए। जैसे पहले हमारे पास आया था कि आपको अपने रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कि जो भी आपने किया है उसके रिजल्ट आपको मिल रहे हैं और आप बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड एंड हैप्पी भी रहने वाले हो। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को पार कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो। जो आपके प्लान्स थे ना कि मुझे ये करना है, अगर मेरी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद मैं आगे जाऊंगा या जाऊंगी, तो आप अपनी डायरेक्शन में अपने रास्ते पर चल चुके हो। फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, आपका करियर हो, यहाँ पे मुझे स्टूडेंट लग रहे हैं बेसिकली, जिन्होंने प्लान किया था अपना करियर, अपनी मार्क्स, अपनी परसेंटेज, और उन पर वो चले भी हैं और आगे बढ़े भी हैं। अब वो आगे प्लान देख रहे हैं क्या करना है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली है, तो आपकी जो फील्ड के रिलेटेड है उसी में ही आपको जॉब ढूंढनी है, उसी में ही आपको करना है, चाहे आपको उसमें सैलरी कम ही क्यों ना मिले, पर आपको अपने पैशन को ही फॉलो करते हुए वही काम करना है। अदरवाइज आप बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब और क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसा केज टाइप फील होगा, बहुत ज़्यादा आप बंधा हुआ महसूस करेंगे अगर आप अपने पैशन के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं करेंगे। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है हमारे पास। हो सकता है कि आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स मिले अगर आप जॉब की सर्च में हैं, या बहुत अच्छी अच्छी डील्स मिले, पर उसमें भी आपको भी केयरफुल रहना है कि उन ऑफर्स एंड डील्स में आप ट्रैप ना हो जाओ। ठीक है। द लवर्स का कार्ड आया है। द लवर्स का कार्ड प्लीज़ एक्सप्लेन करें हमें क्या बता रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में भी ट्रैप फील कर रहे हों। यस, एनलाइटमेंट का कार्ड आया है। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हो आप, स्पेशली अपने रिलेशनशिप में डिसीजन लेने के लिए। आप एक तरीके की स्टेबिलिटी चाहते हो, उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हो, पर आपके पास स्टेबिलिटी आ नहीं रही है कोई भी रीज़न की वजह से। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने पास्ट को पीछे छोड़ दो। पहले भी हमारे पास कार्ड आया था कि गिल्ट में हो। जो भी पास्ट में आपने एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं ना, आपकी गलतियों की वजह से ही अगर आपने फेस किए हैं, या डेस्टिनी में ही ऐसा लिखा हुआ था, या आपके पास सिचुएशंस ही ऐसी आ गई कि आपने सही डिसीजंस नहीं लिए, जो भी हुआ, या और किसी ने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, उन सारे गिल्ट को, ट्रॉमा को भुला देना है। तो पास्ट से आपको मूव ऑन करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको मूव ऑन करना है और अपने आप से कनेक्ट होना है। अपने आप को चीट नहीं करना है आपको। पाइल 1, हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हों, आपको इग्नोर नहीं करना है। लास्ट कार्ड देखते हैं हम आप लोगों के लिए, फिर हम एंजल मैसेजेस देखेंगे। रिवॉर्ड्स, थर्ड टाइम हमारे पास ये कार्ड आ गया। कंफर्मेशन है कि जो भी आपने अपनी लाइफ के बारे में सोचा है उसके रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं, उसके गिफ्ट्स मिल सकते हैं, कोई अच्छी गुड न्यूज़ आ सकती है, आप बहुत ही ज़्यादा खुश रह सकते हैं। तो जून का मंथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। अब हम देखते हैं एंजल मैसेजेस। पाइल 1 के लिए एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं? डियर एंजल्स प्लीज गाइड फाइल 1, उनके लिए जून मंथ के लिए मैसेजेस क्या हैं? विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलने वाली है। रोमांस का कार्ड है, आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगी और विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ चीज़ें चेंज भी होंगी। अगर अभी बेटर नहीं है तो आगे जाके बेटर हो जाएंगी। ट्रस्ट रखें, ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन पे, और पॉजिटिव थॉट्स आपको अपनी जर्नी के रिलेटेड क्रिएट करते रहने। आप कुछ अलग ही सोच रहे हो अपनी लाइफ में। आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है,
आपके क्राउन चक्रास एक्टिवेट हो सकते हैं, आपके चक्रास एक्टिवेट हो सकते हैं। सारी चीज़ें अपनी परफेक्ट टाइम पर होंगी। जब आप पूरी तरीके से रेडी होंगे चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, अपने आप चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। और नो नीड टू वरी, किसी भी चीज़ की आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक लास्ट कार्ड हम लोग देख लेते हैं। 5। वाओ सक्सेस का कार्ड आया हमारे पास। सक्सेस आ रही है आपके पास, आपको पेशेंस रखना है। जब आप रेडी हो जाओगे, आपसे इतना वर्क करवा देंगे डिवाइन, इतनी अच्छी डायरेक्शन में आपको प्रिपेयर कर देंगे कि जब सक्सेस आएगी तो आप बहुत ही स्मूथली उस सक्सेस को एक्सेप्ट करोगे और अपने ऊपर प्राउड फील करोगे कि आपने इतनी मेहनत की, उसका आपको रिजल्ट मिला। मेहनत का फल मिलने वाला है आपको। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ भी लग सकते हैं और उसकी शुरुआत जून से ही हो जाएगी। बस आपको सही डायरेक्शन में एक्शंस लेते रहने हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट होता हुआ देखना है। ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस पाइल 1। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 2 वाटर साइंस, जिनकी भी वाटर साइन है हम लोग उन लोगों के लिए रीडिंग करेंगे। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस लोगों के लिए एंजल मैसेजेस, ऑरिकल मैसेजेस और जून मंथ की क्या एनर्जी रहने वाली है पाइल 2 वाटर साइंस के लिए हम लोग को देखते हैं। जून मंथ मैसेजेस प्लीज एंजल आर्कएंजल्स गाइड करें पाइल 2 को। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वाले हैं पाइल 2। कंडीशनिंग, वाओ, साइलेंस, एडवेंचर। आप बहुत ही ज़्यादा दिल से सोचने वाले हैं, अपने अंदर ही रहते हैं, अपने अंदर को ही आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपकी कुछ ऐसी कंडीशनिंग की हुई है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, कुछ भी, सपोज़ अगर आपको बहुत अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है तो आपको ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ हार्ड वर्क करोगे तो ही सक्सेस मिलेगी। यहाँ आपको पैसा कमाना है तो बोला जाता है कि बहुत मेहनत करोगे तो ही आएगा, पैसा इजीली नहीं आता। ऐसी तरीके की अगर कुछ कंडीशनिंग की हुई है तो आपको उस कंडीशनिंग से रिलीज़ करना है अपने आप को साइलेंटली ऑब्जर्व करना है कि आपका इंट्यूशन आपको क्या कह रहा है, आपका इनर सेल्फ, आपका इनर गाइडेंस आपको कहाँ पर लेकर जा रहा है। आप आपकी एज जो भी हो, पर आप आज भी दिल से बोलते हैं ना, बच्चे हैं, मतलब अनकंडीशनल लव करते हैं लोगों को, रिसेप्टिविटी बहुत है, चीज़ों को एक्सेप्ट बहुत इजीली कर लेते हैं। आपके पास एंजल की गाइडेंस भी आ रही है। आपको होता होगा कि अगर आपको सोच रहे हो अपनी लाइफ में, तो अंदर ही आपके माइंड में कुछ थॉट्स चलते रहते हैं, मतलब एक नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंट थॉट्स जिसको हम बोलते हैं, कोई भी एक सिचुएशन को लेके, कोई भी एक चीज़ को लेके, तो वो आपको एंजलिक गाइडेंस मिल रही होती है। तो उन एंजलिक गाइडेंस पे आपको फोकस करना है। बर्डन का कार्ड आया है। किस चीज़ का बर्डन उठा रहे हो पाइल 2 हो आप लोग वाटर साइंस। औरों का बर्डन आप ले रहे हो, अपने थॉट्स का बर्डन ले रहे हो, या किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो उनकी बातों का आप बर्डन ले रहे हो। लोगों की बातों को इतना सीरियसली आप मत लो कि आप अपनी लाइफ में कोई अपने से डिसीजंस ना ले पाओ। सॉरो, आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वाले हो। तो अगर आपको कोई कुछ बोल देता है तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। नहीं मानना, उस एनर्जी को अपने अंदर एक्सेप्ट ही नहीं करना है, लो वाइब्रेशन की।
रिलीज़ कर दीजिए उन सारी बातों को, उन सारी कंडीशनिंग को जो आपको आगे ग्रो करने से रोक रहे हैं। पास्ट में आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिनको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो। ओ माय गॉड, अगेन पास्ट लाइफ, अगेन हमारे पास है क्लिंग इन टू द पास्ट, और उसी पास्ट को सोच सोच कर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो और उसी टाइप की वाइब्रेशन को आप अगेन अगेन क्रिएट कर रहे हो। उसी ट्रॉमा को, उस ट्रॉमा को इंटेंशन दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो कि वही ट्रॉमा हो सकता है कि और कोई आपको फील कर रहा है। तो जितना जल्दी हो सके उस ट्रॉमा को आपको रिलीज़ कर देना है। पास्ट में आपको उलझे नहीं रहना है, फिर चाहे वो आपके बचपन का पास्ट हो, हाल ही में 2-4 महीने पहले कोई चीज़ें हुई हों। कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अपनी लाइफ से, अपनी क्रिएटिविटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो कि कौन सी डायरेक्शन में जाएं, तो उसके लिए आपको अपनी इनर गाइडेंस को ही चूज़ करना है। यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्शन का भी कार्ड आया है। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो आप क्रिएट कर रहे हो ना, वही आपको रिटर्न मिल रहा है। अगर आप अपनी पास्ट की वाइब्रेशन को अगेन अगेन क्रिएट कर रहे हो, वही मिल रहा है। कन्फ्यूजन की वाइब्रेशन को क्रिएट कर रहे हो, वही आपको रिटर्न में मिल रहा है। आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है। देखिए, अगर आप एक बार डिसीजन ले लेंगे, चीज़ें चेंज होंगी, और वो जो चेंज होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा। और पूरी लाइफ आप कंफ्यूजन में नहीं रह सकते, आपको एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। और वो डिसीजन आप जो भी लेंगे आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। फिजिकल ग्रोथ आपको दिखे नहीं दिखे आपकी लाइफ में, मटीरियलिस्टिक ग्रोथ दिखे नहीं दिखे, बट वो सोल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होगा आपकी। आप माइंड में ही बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। जैसे मैंने आपको कहा, आपको टर्निंग इन, अपने अंदर जाना है और अपने अंदर आपको चीज़ें देखनी है, फील करनी है। आपका इंट्यूशन आपको क्या बोल रहा है, आपकी लाइफ आपको कहाँ लेके जा रही है, और ये सारे एक्सपीरियंस आपको क्या सिखाने की ट्राई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगेन एंड अगेन हमारे पास कार्ड आ रहे हैं। कंट्रोल, एग्जॉशन। आपने अपने आप को, अपने इमोशंस को हो सकता है बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ। आप दिल से सोचने वाले हैं तो आप ऐसा सोचते होंगे कि और किसी को बुरा ना लग जाए, इसीलिए आप औरों की बातों को, औरों की गलतियों को नज़रअंदाज कर लेते हैं। फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उन पे आपको बोलने का हक है। अगर कोई गलत कर रहा है, स्पेशली आपके लिए, आपके इमोशंस के साथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हमें बहुत ही ज़्यादा ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, तो वो ग्रांटेड वाली एनर्जी को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। या तो यस, पूरी तरीके से वो आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें, अदरवाइज नो। अगर ये चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक चलती है ना, तो हमारा जो अपने लिए सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी करियर में, किसी भी जगह पे बहुत ज़्यादा ग्रांटेड फील कर रहे हो ना, ठीक है तो है, कुछ काम करता है या नहीं करता है, करती है नहीं करती है, अगर ऐसी टाइप की वाइब्रेशंस आपको किसी इंसान से मिल रही है ना, या तो उनसे कम्प्लीटली अलग हो जाओ, या तो उन्हें बदलने की अगर पॉसिबिलिटीज़ है, आपको लगता है कि वो बदलेंगे, तो उन्हें थोड़ा टाइम दो, या आप बहुत ही सीरियसली अपने इमोशंस को उनके सामने एक्सप्रेस करो। अदरवाइज इस जो भी आपका लूप है ग्रांटेड रहने का, हर जगह पे बहुत ही ज़्यादा लो फील करवाने का, उन सारी रिलेशनशिप से, उन सारी सिचुएशन से आपको जितना जल्दी बाहर निकलना पड़े आप निकल जाइए। ऑर्डिनरीनेस, हर एक इंसान ऑर्डिनरी होता है, हर एक इंसान की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। यहाँ पे वही एग्जांपल होगा कि फ़िश को अगर बोला जाए कि आप तुम उड़ के दिखाओ, तो वो उड़ नहीं पाएगी। उसकी अपनी एक
ऑर्डिनरीनेस है वो सिर्फ और सिर्फ पानी में ही रह सकती है। तो उन लोगों के साथ ही रहो जो आपकी कैपेबिलिटीज़ को समझते हैं, जानते हैं और आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। हम एंजल मैसेजेस भी देखते हैं आप लोगों के लिए। एंजल मैसेजेस देखने से पहले हम लोग आपके लिए टैरो मैसेजेस देख लेते हैं क्या है। आपकी रीडिंग बहुत ही डीप आई है पाइल 2। अभी आप इस रीडिंग को देखते हुए भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। डेथ का कार्ड आया है। चीज़ें बदल रही हैं, बिल्कुल बदल रही हैं। उस बदलाव को एक्सेप्ट करें और वो जो बदलाव है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। नंबर 2 का कार्ड आया है। बहुत सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना सीखना है। आप कभी कभार अपनी लाइफ में सिर्फ एक चीज़ पर ही फोकस दे देते हैं, तो उस फोकस को आपको शिफ्ट करना सीखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस्ड हैं, रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको रिलेशनशिप को भी टाइम देना है। रिलेशनशिप सिर्फ हमारे पर्सनल स्पाउस रिलेशनशिप नहीं होते हैं, हमारी फैमिली जो होती है वो भी हमारे बहुत ही ज़्यादा करीबी होते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हमारे पेरेंट्स, आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपके जो सिबलिंग्स हैं, उन लोगों के साथ भी आपको रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है। अगर आप किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जो आपको हमेशा बोलता है कि क्या उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, क्या ही उनके पास जाना, तो ऐसे इंसान के साथ मत ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ आगे जाके वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है। जब आपको उस पर्टिकुलर इंसान का अटेंशन नहीं मिलता है, तो आप अपनी फैमिली से तो डिस्कनेक्टेड हो चुके होते हो और उसके बाद आप अपने आप से भी डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हो। सो बी वेरी केयरफुल अगर आप किसी ऐसी टाइप के रिलेशनशिप में हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपको अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है। आपको पता होना चाहिए क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, और जो आपके लिए सही है उसको, उन पर आपको स्टेप्स लेने से बिल्कुल नहीं घबराना है और आगे बढ़ना है। और जो आपके लिए गलत है उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ने में भी आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। जस्ट बिकॉज आप फर्स्ट, सबसे पहले अगर कोई आता है तो आपकी लाइफ में आप आते हो, सेल्फ आता है। वहाँ पे ईगो या सेल्फिशनेस नहीं यहाँ पे बात हो रही है। आपको अपने आप को फर्स्ट रखना है, अपने इमोशंस को फर्स्ट रखना है, अपने करियर को फर्स्ट रखना है, अपनी फाइनेंस को फर्स्ट रखना है, अपनी मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ को फर्स्ट रखना है। उसके बाद आपको हर एक इंसान को टाइम देना है और उनके साथ आपको ग्रो करना है। अब यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड आया है। डेफिनेटली जून के मंथ में या ऑलरेडी आप में एक स्पिरिचुअल चेंज आ ही रहा हो। आपको यहाँ पे अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है और अपने आप की गाइडेंस सुनने के लिए बोला जा रहा है। अकेले रहिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, आप ये फील करिए कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। रिमूव करिए कि और क्या सोच रहा है, औरों के लिए आप कितने अच्छे, कितने बुरे, कितने सेल्फिश, वो सारी चीज़ें बाद में आती है। आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, पहले उन सारी चीज़ों पर गौर करना है आपको। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। अभी भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। रियलिटी में जैसे आप सोचते हो अपने माइंड में, वैसी ही दुनिया नहीं है, ना ही वैसी ही हमेशा सिचुएशंस आपके सामने आएंगी। बहुत कुछ सीखने की आपको ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो तो उस क्रिएटिविटी पर आपको फोकस करना है। अगेन पास्ट का कार्ड आया है। जो आप खो चुके हो उसको लेकर आप रो ही रहे हो और जो आपके पास है आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अगेन द टॉवर का कार्ड है। जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना आपकी लाइफ में, वो सिंबल है जहाँ पे बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बार बार नेगेटिविटी आ रही है। तो या तो
उस पूरी सिचुएशन में ही प्रॉब्लम है, या वो सामने वाला पर्सन ही गलत है, या जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो वो पूरी की पूरी डायरेक्शन ही सही नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जब प्रॉब्लम्स आ रही है तो उस पर गौर कीजिए कि क्यों आ रही हैं प्रॉब्लम्स, और वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आपको क्या बदलाव लेने के लिए बोल रही हैं। जब तक आप अपनी लाइफ में बदलाव नहीं लेकर आओगे वो प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी। क्वीन ऑफ कप्स, आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना है और डिसीजन लेने हैं। जी बिल्कुल, अपने हक के लिए, अपने अच्छे के लिए, अपनी मेंटल, स्पिरिचुअल, पर्सनल ग्रोथ के लिए अगर आपको अकेले भी चलना पड़े तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। नाइट ऑफ कप्स, आप कुछ ढूंढ रहे हैं, आप अपने आप को इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अलोन फील कर रहे हो, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। इमोशनल स्टेबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपने इमोशंस का ध्यान नहीं रख रहे हो। सामने वाले की जो इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में फर्स्ट है, फिर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। यहाँ पे आपको पहले अपनी जो इम्पोर्टेंस है उससे रखना है, उसके बाद सामने वाले पर्सन की आपको इम्पोर्टेंस है उसे देखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सेल्फिशनेस आ रही है, बट आपको देखना है कि कहीं आपकी डिसरिस्पेक्ट तो नहीं हो रही है कहीं पे। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम लोग जून मंथ के लिए। द फूल, जून मंथ में आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। द स्टार, आपको बैलेंस करना है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना है। आप मल्टीटास्किंग हो सकते हो, यहाँ आपको मल्टीटास्किंग बनने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको स्लोली एक्सेप्ट करना है और उन्हें कैसे कंप्लीट करना है वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है हमारे पास, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है आपको। ये रीडिंग तो मैंने जून मंथ के लिए स्टार्ट की थी, पर ये रीडिंग कहीं और ही चली गई। शायद आपको ये सारे मैसेजेस सुनने की ज़रूरत थी। पाइल 2, अब हम आप लोगों के लिए एंजल मैसेजेस देख लेते हैं क्या है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे आया है हमारे पास नंबर 10 का कार्ड है और 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। कुछ चीज़ें पेनफुल हो सकती हैं, पर उस पेन के, वो जो पेन होगा ना आपको कुछ वक्त तक ही रहेगा, फिर लाइफ टाइम आपको वो जो पेन है ना रिलीफ देगा। इट मीन्स कि कुछ अगर पेनफुल सिचुएशन अभी आपके लिए हो रही है जिसकी वजह से आप 2 या 3 महीने पेन में रह सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बट फिर आपकी लाइफ के आगे आने के 20-30 ईयर्स सेफ हो सकते हैं। हेलो पाइल 2, हम लोग आप लोगों के लिए एंजल मैसेजेस देख लेते हैं क्या है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं वो इम्प्रूव होंगी, बहुत ही जल्द होंगी। डोंट स्टॉप का कार्ड है हमारे पास, आपको रुकना नहीं है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आए जहाँ पे आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करना पड़े, पर आपको डायरेक्शन नहीं चेंज करनी है। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, जिस गोल की तरफ आप जा रहे हो, वहाँ पर आपको आगे बढ़ते ही रहना है। पीसफुल रिजोल्यूशन, अगर आपको किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन है कि चीज़ें कैसे हैंडल होंगी, कैसे ठीक होंगी, सब कुछ बहुत ही पीसफुली, बहुत ही शांति से हो जाएगा। आपने सोचा भी नहीं होगा इतनी शांति से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। लुक फॉर अ साइंस, आपको बहुत ज़्यादा साइंस दी जा रही हैं, आपको समझाया जा रहा है कि आपको क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। कम्युनिकेट क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए अपने आप से,
सामने अपने जो आपके इमोशंस है, आपके थॉट्स हैं, अपनी जो फीलिंग्स है, बहुत ही क्लियरली आपको लोगों को बताना है। टेक एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन की ही सुननी है और आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर आपको अपने अच्छे के लिए, अपने इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए अकेले भी आगे बढ़ना पड़े तो आप बढ़ जाइए आगे। और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ही रहिए। अपने पास्ट को लेट गो कीजिए। एक और लास्ट कार्ड हम लोग देख लेते हैं आप लोगों के लिए। बहुत सारे कार्ड्स हैं हमारे पास, हम एक और बार शफल करते हैं। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। आपको अपने आप को भी माफ़ करना है। अगर किसी से कुछ गलती हुई है, जो गलती ने आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है, तो उन्हें भी आपको माफ़ करना है। कुछ एक और मैसेज आ रहा है। वाव, मेडिटेशन ब्रिंग योर आंसर्स। मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। पाइल 2, द आउटसाइडर, 5 नंबर का कार्ड आया है हमारे पास लास्ट में। आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ और बंधा हुआ फील कर रहे हैं, हालांकि आप हैं नहीं। आप अपने थॉट्स के लेवल पे ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। सो अपने आप को आज़ाद कीजिए अपने थॉट्स के लेवल पर और आगे बढ़िए। ये थी आपकी लिए रीडिंग पाइल 2। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 3, वेलकम टू माय चैनल। पाइल 3 यहाँ पे है हमारी एयर साइंस हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। जिनकी भी एयर साइंस हैं वो ये रीडिंग को देख सकते हैं। हम आप लोगों के लिए ऑरिकल मैसेजेस, टैरो रीडिंग्स एंड एंजल मैसेजेस देख रहे हैं जून मंथ के लिए। पाइल 3, एयर साइंस। सोरो का कार्ड है हमारे पास। आइसोलेशन, मोमेंट टू मोमेंट। बहुत ही ज़्यादा दुखी फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ है। हर एक मोमेंट की अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी चीज़, हर एक चीज़ आपके माइंड में रिकॉर्ड आप कर देते हैं और उसको बार बार बोलते हैं ना, रिपीट टेलीकास्ट करते करते आप देखते हैं और फिर सैड होते रहते हैं। आपको प्रेजेंट में रहने के लिए बोला जा रहा है। आज पर आपको ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। वी आर द वर्ल्ड, नंबर 10। ये पाइल फर्स्ट में भी आया था हमारे पास। और नंबर 10, बहुत चेंजेस आ रहे हैं जून मंथ में आपके लिए। जून मंथ नंबर 6 का होता है, वीनस का भी होता है। तो मटेरियल्स, अगर आप कुछ चीज़ें लेना चाहते हो, कार, घर, अपने लिए फ़ोन, अपने लिए नए कपड़े, ज्वेलरी, जो भी, ये सारी चीज़ें मिलती हुई दिख रही है और कुछ मेजर चेंजेस भी आ रही हैं आपकी लाइफ में। पाइल 3 के लिए एंजल्स, जून मंथ के लिए पाइल 3। सेलिब्रेशन,
कुछ सेलिब्रेट हो रहा है, आप कहीं जा सकते हैं, कुछ आप अचीवमेंट कर सकते हैं जिसके लिए आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। किसी की शादी हो सकती है, किसी की बर्थडे पार्टी हो सकती है, ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, कहीं पे आप घूमने जा सकते हैं। कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है, आपको कॉन्शियस रहना है अपनी लाइफ में, क्या आप डिसीजंस ले रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसके पीछे का रीज़न आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एम आई कर रहे हैं, अभी तो कर रहे हैं, बात का बाद में देखेंगे। ऐसी सारी चीज़ें और ऐसी सारी एनर्जीज आपको क्रिएट नहीं करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो तो अपनी लेज़ीनेस को आपको कम करने के लिए बोला जा रहा है जून मंथ में, और अपनी सपनों की तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। न्यू विज़न क्रिएट करना है आपको, अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि कौन सी सिचुएशन में आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। अगर कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं भी हो रही हैं तो वहाँ पे भी आपको एक्सेप्टेंस लेकर आनी है। द मास्टर का कार्ड है, ये टैरो डेक में सबसे ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल का कार्ड आता है, द मास्टर। जून मन में ऐसा हो सकता है कि आप अपनी ट्रू पोटेंशियल का यूज़ करें और आपको पता चले कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है अपनी लिए, अपने सपनों के तरफ बढ़ने के लिए। आप अपनी माइंड, अपने ब्रेन, अपने टाइम का बहुत ही कंप्लीट और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो जून में। अगर आपके कुछ पहले से ही प्लान्स बने हुए हैं तो उन प्लान्स को आप फॉलो करते हुए दिख रहे हो। हम आप लोगों के लिए टैरो मैसेजेस देख लेते हैं क्या है। द मास्टर का कार्ड आ गया, इट मीन्स जून का मंथ बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके लिए इमोशनल वाइज। मतलब आप इमोशनली इतना खुश रहने वाले हो ना कि आपको लगेगा अरे ये मंथ तो आपके लिए मिराकल करके गया। ओके, हॉट, 3 of swords, जजमेंट, द चैरियट। कुछ पेनफुल सिचुएशंस आपके सामने आएंगी और वो आपको कन्फ्यूजन में डाल सकती है कि आपको कुछ एक ऐसा डिसीजन लेना है कि कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना है। जजमेंट का टाइम है कि अब आप अपने आप को कितना मौका देते हैं कि और लोग आपको हर्ट करें। मतलब बोलते हैं ना, फ्री विल आपको चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। द चैरियट का कार्ड आया है, यहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं और ऐसा बोलते हुए आप दिख रहे हैं कि नहीं बस हो गया। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही है, अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं बहुत ही गहरे लेवल पर, अब आपको ऐसा बोलना है कि बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं आपको वो पेन सहना है। अगर रिपीट वही चीज़ें बार बार साइकिल्स हो रही हैं, आप फेडअप हो जाओगे और आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो जून मंथ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। जून मंथ में आपको अपनी फैमिली की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। आप अपने एनिमल्स से, अगर आपके घर में है पेट्स हैं, उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लोज फील करोगे, अपने घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो और आपको अपनी फैमिली की इंपॉर्टेंस समझ आएगी, आप उनको टाइम देना भी स्टार्ट करोगे। द सन का कार्ड आया है, बहुत ही ग्रोथ पे हो आप, रिवॉर्ड्स, कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है और अभी के लिए आपको बोला जा रहा है कि इन्जॉय योर सक्सेस। जो भी आपकी लाइफ में है उससे खुशी खुशी एक्सेप्ट करें और इन्जॉय करें उस पूरे फेज़ को। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुलते हुए दिख रही हैं। फाइनेंशियली अगर आपको ग्रो होना है तो जून मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कुछ न्यूज़ आ सकती है जो कि बहुत ही अच्छी होगी। रिवॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों बहुत ही अच्छे कार्ड्स होते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ और मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए। अगर आप कुछ प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, कहीं पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो जून मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। और बहुत सारे पुराने पैटर्न्स को पीछे छोड़ते हुए दिख रहे हैं जून मंथ में और बहुत ही स्पीड से एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं अपनी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको मूव करना है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है
कुछ भी चीज़ को करने का और 100% अपना देने का। आपकी ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि आप जो भी काम करते हो उसमें अपना 100% देते हो, और यही चीज़ आपको औरों से अलग बनाती है। एंजल मैसेजेस देख लेते हैं। नो नीड टू वरी, किसी भी चीज़ की आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाइल 3 आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे और प्रीटी मैसेजेस आए हैं। पाइल 3 यस, अगर आपको सोच रहे हो तो ये कंफर्मेशन है कि चीज़ें होंगी और बहुत ही सही से होंगी, पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। रिकवरी आएगी, हेल्थ में, फाइनेंस में रिकवरी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास, उन अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत अच्छे से यूज़ करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप औरों से हेल्प ले सकते हैं, एंजल से हेल्प ले सकते हैं जो आपकी हेल्प करे, और सिचुएशन आपके फेवर में ही होंगी और बहुत अच्छे से चेंज होगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये काम तो नहीं होने वाले थे फिर भी कैसे हो गए। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 4th अर्थ साइन, जिनकी भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है वो ये पाइल को देख सकते हैं। हम लोग आप लोगों के लिए पहले ऑरेकल मैसेजेस देख लेते हैं। पाइल 4 के लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं। न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी जून मंथ में। पाइल 4 हो सकता हो कि आपको लग रही हो चीज़ें बहुत स्लो हो रही हैं, बट ऐसा नहीं है, आपको कुछ सिखाया जा रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे हो तो आपको स्लो डाउन होने के लिए बोला जा रहा है कि आप फोकस करें कौन सी डायरेक्शन में आप जा रहे हो। बैलेंस, बहुत ही अच्छी तरीके का बैलेंस लेके आ रहे हो आप अपनी लाइफ में, या ये मत आपकी लाइफ में एक तरीके का बैलेंस क्रिएट कर रहा है प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में, स्पिरिचुअल एंड पर्सनल लाइफ में भी। हो सकता है कि आप अपने थॉट्स से बहुत ज़्यादा परेशान रहो। उन थॉट्स को आपको ऑब्ज़र्व करना है बिना कुछ सोचे समझे कि ये आप हो। ऐसे आप एक मूवी के जैसे आप थॉट्स को अपने ऑब्ज़र्व कीजिए और देखिए कि ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं। जो भी हमारे थॉट्स हमें परेशान करते हैं ना, वो हमारे सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, जिन्हें जब हमने एक्सप्रेस नहीं किए होते हैं। बहुत ही फास्ट एनर्जी है पाइल 4 आप लोगों की। कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फास्ट चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रही हैं। अगर आप बहुत टाइम से किसी कंप्लीशन का वेट कर रहे हो तो जून मंथ में वो कंप्लीशन देखने को आपको मिल सकते हैं। और जब मैंने ये कंप्लीशन की बात बोली और मुझे 11 नंबर दिखा है, तो ये कंप्लीशन कंफर्मेशन है। मैच्योरिटी आ रही है, एक सही डायरेक्शन में आप सोच रहे हो। वाओ, द मास्टर, ये पाइल 3 में भी आया था एंड पाइल 4 में भी आया है। मास्टर बन रहे हो आप अपनी लाइफ की, अपनी जर्नी की, अपनी फ्री विल की, अपनी डेस्टिनेशन के। टर्निंग इन, आपको अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है और रिसेप्टिव रहने की ज़रूरत है, ओपन रहने की ज़रूरत है। जो आपको लाइफ चीज़ें सिखा रही है उन सारी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। अब हम आप लोगों के लिए ऑरेकल मैसेजेस देख लेते हैं क्या है। पहले हमारे पास ये 2 कार्ड्स गिर गए, मैं लूँगी नहीं पर दिखा रही हूँ कि हमारे पास क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट का कार्ड आया है। स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है जून मंथ में, और थोड़े थोड़े बोलते हैं ना कि मन मुटाव हो सकते हैं अपनों से, या ऑफिस प्लेसेस पे, या कोई करीबियों से या अजनबियों से भी हो सकते हैं। तो ऐसी सारी एनर्जी से आपको दूर रहना है। उन एनर्जीज़ को आपको बिल्कुल ना एंटरटेन करना है,
ना ही आपको एक्सप्रेस करना है, ना ही उनको कुछ एक्सप्लेन करना है। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन एंड किंग दोनों आए हमारे रीडिंग में। 5 ऑफ कप्स। अब आप ऐसा सोच रहे हो कि आपने जो अपनी लाइफ में गलत डिसीजन लिए वो डिसीजन नहीं लेते तो आज आपकी लाइफ बेटर होती। हो सकता है कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हो वो चीज़ें सही नहीं हो, जो अभी आपके लिए हो रहा है शायद वही आपके लिए एकदम बेस्ट और परफेक्ट सिचुएशन ही हो, और यही होना लिखा हो, यही डेस्टिनी को मंजूर हो, और यही एक्सपीरियंसेस आपको सीखना ज़रूरी हो, इसलिए आपने उस टाइम पे ऐसे डिसीजंस लिए। तो जो भी आपने डिसीजंस लिए आपको उसको रिग्रेट नहीं करना है और उसे एक्सेप्ट करना है, और उन डिसीजंस को लेने के बाद आपकी लाइफ में क्या अच्छे चेंजेस आए उससे आपको गौर करना है, उसे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, जो बुरे चेंजेस आए, जो आप नहीं चाहते थे वैसे भी चेंजेस आए, पर जो आपके पास अच्छे चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए, क्या आप उन पे अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो उन पे भी फोकस करो। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इमोशनली आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और क्वीन ऑफ कप सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। मैंने शायद पहले इसको किंग ऑफ सॉर्ड्स बोला, बट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। आपको ना ही ज़्यादा बोलना है, ना ही ज़्यादा एक्सप्रेस करना है, अनलेस और अनटिल जब तक ज़रूरी नहीं है। अगर कोई आपके लिए कुछ अपनी तरीके से सोच रहा है, अपनी तरीके से आपके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर रहा है, या बोल रहा है कि ये दैट पर्टिकुलर पर्सन ऐसा है या पर्टिकुलर पर्सन इससे ही बिहेव कर रहा है, तो उन्हें ऐसा सोचने दो और बोलने दो। इट्स ओके। और हर एक को आपको रिस्पेक्ट देनी है। आपको सही समय पर सही सोचना है और सही बोलने के लिए बोला जा रहा है। अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करना है। द हैंग्ड मैन, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, बैलेंस करना है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है जून मंथ में। द हर्मिट, वाह, देखिए पहले हमारे पास ये कार्ड आया था, मैंने आपको बोला था रीडिंग स्टार्ट होने से पहले अगेन आया, मीन्स इस कार्ड को आना ही है। द हर्मिट का कार्ड, अपने आप से कनेक्ट होइए। जो आपकी ये कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है ना, वो अपने आप रिलीज़ हो जाएगी। जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे आपको अपने आंसर्स जो है ना मिल जाएंगे। बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे अपनी कन्फ्यूजन को, या जो भी सिचुएशन का आप नेगेटिव पार्ट देख रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। जून का मंथ बहुत ही प्रोडक्टिव रहने वाला है आपके लिए, स्पेशली आपके वर्क के लिए। तो उस प्रोडक्टिविटी को सही डायरेक्शन में यूज़ कीजिए। हम लोग आप लोगों के लिए एंजल मैसेजेस देख लेते हैं। सो पाइल 4, हम आप लोगों के लिए एंजल मैसेजेस देख रहे हैं। क्या है एंजल मैसेजेस पाइल 4, एंजल मैसेजेस पाइल 4। टेक एक्शन, सोचने से कुछ नहीं होता है, आपको एक्शंस लेने हैं अपने अच्छे के लिए। जो आपके लिए अच्छा है आपको पता है, तो उन पर आप एक्शंस लीजिए। आपके कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा बाहर आ रहे हैं हमारे पास, मतलब एकदम उछल के उड़ के आ रहे हैं। रिमेन पॉजिटिव। सक्सेस, जैसे कि मैंने आपको कहा था जून का मंथ बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने वाला है, स्पेशली आपके वर्क के लिए। सक्सेस आपको मिल रही है, आप सक्सेस हो रहे हो। जो भी आपने इंटेंशन सेट की है
उन सारी डायरेक्शन में आप बहुत ही सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हो। अबंडेंस, बहुत अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाला है आपके लिए जून मंथ में, और वो फाइनेंसेस आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे और ग्रो करने में और आगे बेटर डिसीजंस लेने में। एक और लास्ट कार्ड हम लोग आप लोगों के लिए देख लेते हैं। यस, अगर कुछ काम आप सोच रहे हैं कि ये मंथ में होंगे या नहीं, बिल्कुल होंगे, अच्छे से होंगे, डेफिनेटली होंगे और पीसफुली होंगे, बहुत ही इजीली शांति से हो जाएंगे। ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस पाइल 4। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू।